आज आप पढ़ रहे हैं बाल विकास। इसमें है बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को फोलिक एसिड के माध्यम से लोहे लवण लेना क्यों आवश्यक माना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं निर्माण हेतु, एनीमिया से बचाव हेतु, भ्रूण में रक्त निर्माण हेतु, उपयुक्त में से सभी। यह इसका जो ऑप्शन है वह क्या सही होगा? यह होगा डी, उपयुक्त सभी। जो गर्भवती महिलाएं गर्भ स्थान है, गर्भ धारण करे हैं, उसके दौरान गर्भवती महिला को फोलिक एसिड क्या होता है? मतलब जैसे आयरन मतलब आयरन बनता है, खून की मात्रा बढ़ती है। इससे खून के जो आयरन होता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ती है, वह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु और एनीमिया से बचाव। एनीमिया खून की कमी से जो बीमारी होती है वह एनीमिया होती है, और भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके ऑप्शन है, आप इनको पढ़ें। धात्री अवस्था में एक महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए? जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसे अवस्था में उसे एक दिन में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए? 100 से 150 कैलोरी, 200 से 250 कैलोरी, 300 से 350 कैलोरी, 520 से 600 कैलोरी। इसका जो आपका ऑप्शन है वह है सही डी, 500 से 600 कैलोरी एक दिन में प्रतिदिन में महिला को लेना चाहिए। है आपके प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, ऐसे आप बार बार लगाएं, रिवाइज करें। धात्री अवस्था में एक महिला को प्रतिदिन कितने अतिरिक्त प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए? कितना प्रोटीन करना चाहिए? 13 से 17, 18 से 25, 25 से 35, 35 से 45। इसका जो ऑप्शन है वह है आपका राइट, 13 से 17। 13 से 17 ग्राम एक महिला को लेना चाहिए। क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन में से दाल खा ली, दाल से भी प्रोटीन मिलेगा, पनीर खा लिया, दाल खा ली, दाल से भी प्रोटीन मिलता है, इसलिए इतना प्रोटीन लेना एक गर्भ जो दूध पिला रही है उस माँ को जरूरी है। धात्री अवस्था में एक महिला को प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? ये चीज़ों को धात्री लिखना और उसके आगे लिख लेना। सभी चीज़ों को आगे लिख लेना, एक बार में याद हो जाएंगे कि इतना प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये आप प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, ये चीज़ें आप लिख लेना कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको लर्न हो जाएंगी। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इनके। 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम कितना लेना चाहिए? इसका जो आंसर है वह है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए एक गर्भवती महिला के लिए, नहीं धात्री महिला के लिए था, ये धात्री महिला के लिए जो दूध पिलाती हैं। एक वयस्क महिला की तुलना में एक धात्री महिला को प्रतिदिन कितनी अधिक फोलिक एसिड ग्रहण करना चाहिए? इससे खून की मात्रा बढ़ती है, फोलिक एसिड ग्रहण करना चाहिए एक वयस्क महिला, एक जवान महिला की अपेक्षा धात्री दूध पिलाने वाली महिला को 50 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 330 माइक्रोग्राम, उसे कितना फोलिक एसिड लेना चाहिए? इसका जो आपका आंसर है वह सही होगा 330 माइक्रोग्राम। 330 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए एक महिला को जो माँ दूध पिलाती है, जो एक नॉर्मल माँ है उससे ज़्यादा। सामान्य वयस्क महिला, गर्भवती महिला व धात्री महिला में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक सामान्य महिला है, एक गर्भवती महिला और एक दूध पिलाने वाली धात्री महिला है, उसमें से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सामान्य वयस्क महिला को, गर्भवती महिला को, धात्री महिला को, तीनों को एक समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका जो आपका आंसर है वह सही है, धात्री महिला को, जो माँ दूध पिला रही है उससे ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की, इसलिए धात्री महिला को ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धात्री महिला को तरल पदार्थ जैसे जल, जूस, नारियल पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्यों होती है? दुग्ध निर्माण हेतु,
शरीर में नमी बनाए रखने हेतु, शरीर के तापमान नियंत्रण हेतु उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर है आपका लगभग उपयुक्त सभी ही होगा। उपयुक्त सभी है क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, दुग्ध निर्माण होता है तरल पदार्थ से, तरल पदार्थ निकल रहा, तरल पदार्थ लेना चाहिए, शरीर में नमी बनी रहेगी, शरीर के तापमान को नियंत्रण करेगा, उपयुक्त में से सभी। नवजात शिशु की लंबाई दुगनी कितनी अवधि में हो जाती है? प्रारंभ के 6 माह में, प्रारंभ के 1 वर्ष में, प्रारंभ के 2 वर्ष में, प्रारंभ के 3 से 4 वर्ष में। नवजात शिशु की लंबाई जब पैदा हुआ है उससे दुगनी हो जाती है। इसका जो ऑप्शन है आपका राइट है। प्रारंभ के 3 से 4 वर्ष में बच्चा दुगना लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 2.9 ग्राम किलोग्राम, 3.39 किलोग्राम, 2.1 किलोग्राम, 2.3 किलोग्राम। जन्म के समय शिशु का वजन लगभग है, ये तो कितना होना चाहिए? इतना तो होना ही चाहिए। इसका जो ऑप्शन है वह होगा आपका, क्या ऑप्शन सही होगा? 3.3, मतलब 3 किलो 3.5 किलो वजन तो होना ही चाहिए जब स्वस्थ बच्चा होता है। इसका वजन 3.3 होगा जन्म के समय, इतना वजन तो होना जरूरी है। सीखने की क्षमता एक बालक में सर्वाधिक कब होती है? शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। सीखने की क्षमता एक बालक में सर्वाधिक कब होती है? जब बच्चा एक सीखने के लिए जिज्ञासु होता है, यह उसमें होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था है आपकी किशोर अवस्था, बाल अवस्था से पहले शैशवावस्था होती है, उसमें बच्चे को सीखने की जो एक ललक होती है वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिवीजन टेस्ट है, जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं हम पढ़ा के। प्रारंभिक 6 माह तक के एक बालक को आहार में क्या क्या दिया जाना चाहिए? 6 माह तक तो कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। प्रारंभ के 6 माह तक, हाँ, प्रारंभ के 6 माह में क्या क्या देना चाहिए? सिर्फ माँ का दूध व पानी, सिर्फ माँ का दूध व भोजन, सिर्फ माँ का दूध व नारियल पानी, सिर्फ माँ का दूध। ये आपको पता ही है। प्रारंभ के 6 माह तक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और पिलाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पिलाया जाता है बच्चे को। 6 महीने के बाद फिर पिलाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचांक 05 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर कितनी है? 32.2, 35.2, 24.9, 41.3। यह कितनी है? यह हमको बताना। इसका जो औसतन जो मृत्यु दर है वह है 41.3, 41.3। इसकी जो मृत्यु दर है बच्चों की वो है 100 में से, मतलब इतने बच्चे खत्म हो जाते हैं। 1 मिनट। एक नवजात शिशु क्या है? एक नवजात शिशु है। एक नवजात शिशु 0 से 6 माह के कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत आपूर्ति केवल माँ के दूध से होती है? 50%, 60%, 70%, 100%। इसमें तो 100% लगाएंगे क्योंकि अभी हमने देखा था 100% माँ का दूध ही पीता है, तो उसका जितनी उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है वह माँ के दूध से ही होती है, इसलिए 100% सही है। माँ के दूध में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल या खीस की क्या विशेषता है? यह नवजात शिशु का प्रथम प्रतिरक्षण आहार होता है। यह बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। यह शिशु के लिए बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। यह शिशु के लिए जीवन आहार होता है। उपयुक्त में से सभी। इस आंसर का जो आपका होगा उपयुक्त में से सभी। जो माँ का जो पहले निकाल के फेंक देते थे, जो बच्चा होता है जब माँ के दूध निकलता है वो येलो कलर का, वह बीमारियों से लड़ने के लिए भी यह शिशु के लिए जीवन आहार भी है और उपयुक्त में से सभी सही है। यह नवजात शिशु के प्रथम प्रतिरक्षण आहार भी होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। वीडियो देखने के लिए ज़्यादा हम इसलिए नहीं लेते हैं, लेंथी वीडियो हो जाती है।
नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें देखना, प्रशिक्षण करते रहो, बार बार क्वेश्चन लगाते रहो, आपका अवश्य हो जाएगा सिलेक्शन। बाल विकास पढ़ते रहो और भी चीज़ें पढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।